तो ठाकुर वाले बयान को लेकर जारी विवाद के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मनोज झा का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि मनोज झा के बयान को गलत ढंग से परोसा गया है। उनका उद्देश्य किसी समाज को, किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाने का नहीं था। गलत ढंग से उनकी प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो का बयान, जिस पर विवाद है, वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरजेडी के सम्मेलन में हंगामा हो गया। कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसमें जमकर लात घूसे एक दूसरे के तरफ चलते हुए नजर आए। अति पिछड़ा जागरूकता सम्मान सम्मेलन, जिसमें एमएलए मनोज यादव पर पिटाई करने का आरोप लगा है। मंच पर कुर्सी को लेकर भिड़ंत हो गई और दो गुट आपस में ही बंटकर देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर, जिसे जो मिल रहा है, कोई पार्टी झंडे को लेकर के ही एक दूसरे पर हाथ आजमा रहा है, तो कोई लात घूसों से ही दे दनादन करता हुआ दिख रहा है। मौका था, यहां पर सम्मेलन किया गया था सम्मान को लेकर, लेकिन उसी सम्मान में कैसे एक दूसरे के ऊपर जोर आजमाइश जो है अति पिछड़ा जागरूकता सम्मान सम्मेलन के नाम पर किया जाता नजर आया। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर खुद ब खुद सब कुछ कह रही है। आरजेडी के सम्मेलन में ये बवाल, और बवाल में एक दूसरे के ऊपर हाथ चलाते ये तमाम कार्यकर्ता। विवाद की वजह भी बता दूं, मंच पर कुर्सी को लेकर के विवाद शुरू होता है और विवाद ने इस कदर हंगामे और बवाल का रूप ले लिया कि फिर पार्टी का झंडा जिसे लेकर के ये सभी सड़कों पर निकलते, सम्मान के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, वो पार्टी झंडा ही एक दूसरे के ऊपर चलने लगा। तो एमएलए मनोज यादव पर पिटाई करने का आरोप लगा है। मंच पर कुर्सी को लेकर पिटाई, और पिटाई की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन। मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ, आज मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे विनोद भाई के जो समर्थक है, मैं उनका स्वागत करता हूँ अभी इस सम्मेलन में। और सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें पशुपति कुमार पारस ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। पशुपति पारस ने कहा कि जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा है, राज्य में लूट, हत्या और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं, दलित महिलाओं से अत्याचार हो रहा है। पशुपति कुमार पारस ने फतुहा की घटना का भी यहां जिक्र कर दिया। साथ ही नीतीश के फिर बीजेपी के साथ आने पर उन्होंने कहा कि ये तो नीतीश कुमार को फैसला करना है कि वो इधर जाएंगे या फिर उधर जाएंगे। जी, भाजपा गठबंधन से नाता तोड़ के और चले गए आरजेडी गठबंधन में, तब से बिहार की स्थिति बहुत खराब हो गई। आप देखे होइएगा कि रोज ऐसा एक भी दिन नागा नहीं है जिस दिन लूट, हत्या, बैंक रॉबरी और दलित महिलाओं के साथ बलात्कार ना हुआ हो। कल भी आप देखिएगा कि हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी कल निर्मम हत्या हो गई। इस ढंग से आप देखिएगा कि आज से 4 दिन 5 दिन पहले फतुहा में एक महादलित महिला के साथ में
बहुत बुरी तरह से नग्न करके उसको पीटा गया और उसको गंदा इवन के उसको पेशाब पिलाया गया। इधर आने की कोई गुंजाइश बचेगी? कि उधर जब से गए 1 वर्ष पहले से तो आप देख रहे हैं कि बिहार की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत खराब है। अब उसमें अब ये तो नीतीश कुमार जी को डिसीजन करना है कि हम इधर जाएं उधर जाएं, ये तो उन पर फैसला है। तो पूर्व सांसद और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर समय आने पर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच सीटों का मुद्दा सुलझ जाएगा और कहीं कोई विवाद नहीं होगा। सूरजभान सिंह दिवंगत रामविलास पासवान के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट पर चाचा और भतीजे के बीच इस वक्त ठनी हुई है और दोनों ही हाजीपुर सीट पर अपनी अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी के जमुई सीट वाले बयान पर सूरजभान सिंह ने कहा है कि फैसला ऊपर से होता है। रामविलास पासवान के बेहद करीबी माने जाने वाले बाहुबली सूरजभान सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आप बहुत दिनों तक पार्टी के साथ रहे हैं, अभी भी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ हैं, क्या लगता है जमुई चिराग पासवान वहां से सांसद हैं, अब जीतन राम मांझी मांग रहे हैं और दोनों एनडीए का हिस्सा हैं? देखिए, हम थे रामविलास पासवान जी के साथ, आज भी हम रामविलास जी के साथ हैं। ये लोग पारिवारिक जी से हर एक पारिवारिक में चलता है। इसका सोझा जी से मूल बात हम बता देते हैं। जितने नदी देश में चल रहे हैं, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई भी नदी, उस समुद्र में जाने के बाद ना सब नमकीन हो जाता है। उसी तरह हमारे दल का, एनडीए गठबंधन का जो मुखिया है, वहाँ जाने के बाद सब लोग एक है। तो जैसे क्योंकि अभी एक हाजीपुर के लिए भी हो रहा है कि पशुपति कुमार पास बोल रहे हैं हाजीपुर हमारी सीट हम नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हाजीपुर का मामला सुलझा नहीं, जमुई का मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। और सब मामला जैसे क्या कहे, सब नदी जब समुद्र में जाता है तो नमकीन हो जाता है। तो जब सब समय, अभी बहुत समय है लोकसभा चुनाव, समय आने पर ही जैसे कि शादी शोभा देता है, अभी इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। आइए, स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी की स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि उन्हें दे। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर जाएं।